warm welcome to my channel Nursing Tricks. So very happy new year to all of you. So today we are going to start a new session with the cell, continuation of the cell only. But please हमारी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, बिकॉज मैंने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं जो कि कॉमनली कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो बने रहिए. So as we discussed about the plasma membrane in the previous video, now we have started with the next part of the cell, that is cytoplasm. Okay. So first question is, what is cytoplasm? Cytoplasm होता क्या है? This is cell. तो सेल के अंदर जितना भी लिक्विड सब्सटेंस होता है वो सब हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर में आता है. बेसिकली जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं. साइटोसोल किसे कहते हैं हम? लिक्विड सब्सटेंस ऑफ दिस सेल. फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, लिक्विड सब्सटेंस दैट इज जो हमारा तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है सेल के अंदर में उसे हम बोलते हैं साइटोसोल. नेक्स्ट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर में. देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब धागे की तरह का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर में. उसको बोलते हैं हम साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल. क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल. जो एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल. इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल. ओके. और हमें ये भी पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म सेल का कितना पोर्शन लेता है, कितना पोर्शन एक्वायर करता है. तो टोटल 55% पोर्शन ऑफ द सेल इज एक्वायर्ड बाय द साइटोप्लाज्म. मतलब 55% जो पोर्शन होता है वो हमारा एक्वायर होता है साइटोप्लाज्म से. 55% portion of the cell is being acquired by the cytoplasm. So these all basic things you should know. So next we are moving on to cytoskeleton of the cell. Cytoskeleton of the cell के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. The main things regarding competition point of view we are going to study cytoskeleton of the cell के बारे में जो main things है competition point of view के regarding वो हम पढ़ेंगे. साइटोस्केलेटन ऑफ सेल के अंदर में दो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो इज, फर्स्ट फिलामेंट इज माइक्रोफिलामेंट एंड द अदर फिलामेंट इज माइक्रोट्यूब्यूल. सो इसका थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं आप. माइक्रोफिलामेंट जो होता है एक थिन फिलामेंट होता है, दैट इज ये एक पतला फिलामेंट होता है, जबकि जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है दैट इज अवर थिक फिलामेंट. ये थोड़ा मोटा फिलामेंट होता है. ओके. सो इन माइक्रोफिलामेंट किससे मिलके बनता है? माइक्रोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन और मायोसिन से मिलके हमारा माइक्रोफिलामेंट बनता है, जबकि जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन.
that you can learn with a hint, that is tubulin. So tubule is present, so it is made up of tubulin. Okay. So what is the basic function of the microfilament is, it helps in cell migration and shape. सेल की माइग्रेशन करने में हेल्प करता है और शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है. जबकि जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो हेल्प करता है ओनली सब्सटेंस की मूवमेंट में विद इन द सेल ओनली. मीन्स सेल के अंदर में जितनी मूवमेंट होती है सब्सटेंस की, उसमें हेल्प करता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल. Okay. So next we are moving on to the other parts of the cell. That is, now we are going to discuss about the cell organelles of the cell. So first cell organelle is nucleus. सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहली सेल ऑर्गेनेली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियस. दैट इज अवर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे. तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली ऑफ द सेल. सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेली जो होती है सेल की, वो कौन सी होती है? न्यूक्लियस होती है. लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होती है. ओके. एंड इट इज enclosed in a membrane. ये एक मेम्ब्रेन के अंदर बंधी हुई होती है. मेम्ब्रेन के अंदर enclosed होती है. So, जिस मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस enclosed होता है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, जैसे हमने पढ़ा था, ये भी वैसे ही होती है. सो बेसिक थिंग इज, न्यूक्लियस जो है वो हमारे प्रेजेंट होता है सारे सेल्स के अंदर, एक्सेप्ट आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. सो इन आरबीसी न्यूक्लियस इज एब्सेंट. न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता है, जबकि जो और बाकी के सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी के अंदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. ओके. सो नेक्स्ट थिंग इज, न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन इट. न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है. दैट इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन, एंड क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए. सो न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल जो कि क्रोमैटिन से बना होता है, और क्रोमैटिन जो कि डीएनए से बना होता है. डीएनए के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. 23 का एक पेयर होता है, दैट इज 23 प्लस 23 पेयर क्रोमोसोम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर. दैट इज टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. ओके. सो ह्यूमन बॉडी सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ह्यूमन बॉडी सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड.
that main things you should know. So next cell organelle we are going to discuss about is, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली के बारे में हम पढ़ेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके का दिखाई देता है सेल के अंदर में। माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर का होता है। एंड यू कैन सी यहाँ पे एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक फोल्ड लाइक सब्सटेंस होता है। इस फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टी। ओके, दिस फोल्ड लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। ओके, नेक्स्ट इज, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके जो एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मींस जो वर्किंग सेल्स होते हैं, बेसिकली जो एक्टिव होते हैं, एक्टिव स्टेट में होते हैं, वर्किंग स्टेज में होते हैं, वो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली हिपैटोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं और मायोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं? हिपैटोसाइट्स होते हैं हमारे लीवर के सेल्स जो होते हैं, और मायोसाइट्स जो मसल्स में सेल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है। तो हिपैटोसाइट्स में और मायोसाइट्स में एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो अगर हिपैटोसाइट और मायोसाइट में इसके एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होंगे तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी, सबसे ज्यादा सेल, सबसे ज्यादा जो एक्टिव होंगे सेल्स वो हमारे किस में होंगे? हेपेटोसाइट्स में होंगे और मायोसाइट्स में होंगे। मींस उनमें एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि ये पावर हाउस होता है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस होता है सेल का। सो हेपेटोसाइट और मायोसाइट में बेसिकली ज्यादा एनर्जी होगी सेल्स के अंदर में, क्योंकि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के सेल्स जो है वो एक्टिव होते हैं। सो प्लीज नोट डाउन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ में। ओके, सो तब तक मेरे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।